Good morning students. My name is तरुण शर्मा from विश्वास स्कूल। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो उस ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आज हम आपको एक टॉपिक करवाने जा रहे हैं, राग। क्योंकि संगीत के अंदर राग का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो सबसे पहले राग का टॉपिक जब हम करेंगे तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि राग होता क्या है। ध्वनि की उस विशिष्ट रचना को, विशिष्ट मतलब विशेष, ध्वनि की उस विशेष रचना को जिसमें स्वर और वर्णों के कारण सौंदर्य हो। जैसे कि आपको बताया गया था स्वरों के बारे में कि सा रे गा मा पा धा और नी, ये स्वर होते हैं और यही संगीत के अंदर इनको वर्ण भी बोला जाता है। तो जिसमें स्वर और वर्णों के कारण सौंदर्य उत्पन्न हो, मतलब सुंदरता उत्पन्न हो, और जो मनुष्य या मनुष्य के मन को या श्रोताओं को, श्रोताओं मतलब सुनने वाले, श्रोताओं के मन को प्रसन्न करे, उसे राग कहते हैं। दोबारा से हम इसको रिपीट कर रहे हैं कि ध्वनि की उस विशिष्ट रचना को, क्योंकि जैसे हम स्वर का टॉपिक कर रहे थे तो उसके अंदर हमने बताया था कि जब हम स्वर को बजाते हैं तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है। तो वही ध्वनि एक विशेष रचना को, जब ये सभी स्वर और वर्ण मिल जाते हैं आपस में, तो एक विशेष रचना का निर्माण करते हैं। तो जब स्वर और वर्णों के कारण उस विशेष रचना के कारण उस जो विशेष रचना बनती है, तो उसमें जो स्वर और वर्ण होते हैं उनके कारण जो सौंदर्य उत्पन्न होता है, जो मनुष्य के मन को या श्रोताओं के मन को, श्रोता मतलब सुनने वाले के मन को प्रसन्न करे, उसे राग कहते हैं। अब राग में कैसे पता चलेगा कि हमें ये राग है? तो राग में निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक है। सबसे पहला है कि राग किसी थाट से उत्पन्न होना चाहिए। ये थाट क्या होता है? थाट होता है जो रागों को जन्म देते हैं। एक पंडित हुए विष्णु नारायण भातखंडे, उन्होंने 10 थाटों का निर्माण किया हुआ है। इन थाटों की विशेषता क्या है कि इसमें आरोह तो होता है, मतलब हम जैसे हम सा रे गा मा पा धा नि सा, ये आरोह आपको बताए थे, और अवरोह भी जैसे आपको बताए थे कि सा नी धा पा मा गा रे सा। लेकिन राग के अंदर ये जो थाट है, थाट के अंदर आरोह तो होता है, मतलब सीधा क्रम तो होता है, लेकिन अवरोह नहीं होता। राग किसी थाट से उत्पन्न होने चाहिए। थाट होता है जो रागों को जन्म देते हैं, उन्हें थाट कहते हैं। और कुल 10 थाट हैं जो कि पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने इन थाटों का निर्माण किया, और इन्हीं थाटों से ही रागों का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट है ध्वनि की एक विशेष रचना हो। जैसे राग की डेफिनेशन में ही बताया गया है कि ध्वनि की उस विशेष रचना को जिसमें स्वर और वर्णों के कारण सौंदर्य हो। तो इसमें दूसरा पॉइंट बताया गया आपको कि राग में निम्नलिखित बातों का होना जरूरी है कि ध्वनि की एक विशेष रचना हो। तीसरा पॉइंट इसमें है उसमें स्वर और वर्ण हो, क्योंकि बिना स्वर और वर्णों के तो रागों का निर्माण हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट पॉइंट है उसमें सुंदरता हो। अगला पॉइंट है कि जो हम राग करते हैं उसमें कम से कम 5 स्वर होने चाहिए, मतलब कम से कम 5 स्वर और अधिक से अधिक 7 स्वर। और छठा पॉइंट हमारा, राग में आरोह और अवरोह आवश्यक हैं, क्योंकि अभी आपको बताया गया कि ये जो थाट होता है इसमें आरोह होता है लेकिन अवरोह नहीं होता। लेकिन थाट और राग के अंदर यही डिफरेंस है कि राग में आरोह और अवरोह आवश्यक है, मतलब राग में तो आरोह और अवरोह दोनों होते हैं, लेकिन थाट में आरोह होता है लेकिन अवरोह नहीं होता। उसके बाद जब हम कोई भी राग करते हैं तो किसी भी राग में सा स्वर जो है वो वर्जित नहीं होता। हर राग के अंदर
सा जरूर मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मध्यम। मध्यम मतलब मा और पंचम, और पंचम मतलब पा। मध्यम और पंचम स्वर जो हैं दोनों एक साथ वर्जित नहीं होते। मतलब आप कोई भी राग करोगे उनके अंदर ये नहीं है कि मध्यम और पंचम दोनों ही ना हो, दोनों में से एक जरूर मिलेगा। मध्यम और पंचम दोनों भी मिल सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों गायब मिले। मतलब दोनों में से एक स्वर जरूर मिलेगा, मध्यम और पंचम दोनों में से, हर राग के अंदर। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा है राग में वादी संवादी अवश्य रहते हैं। राग में वादी, अब वादी पता होना चाहिए। वादी एक स्वर है, वादी स्वर होते हैं जो राग के अंदर सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं, वो वादी स्वर कहलाते हैं। उसके बाद है संवादी। संवादी स्वर होते हैं जो वादी स्वर की अपेक्षा कम यूज किए जाते हैं, उन्हें संवादी स्वर कहते हैं। आगे हम राग की जातियां कर रहे हैं। राग की जातियां, ये जो राग होता है इसकी 3 जातियां होती हैं, ओडव, षाडव और संपूर्ण। ओडव का मतलब होता है 5 स्वर, षाडव मतलब 6 स्वर और संपूर्ण मतलब 7 स्वर। हम प्रत्येक राग के अंदर जैसे आपको बताया है कि आरोह और अवरोह होते हैं। अगर किसी राग में जैसे आपको बताया कि कम से कम 5 स्वर होने चाहिए राग के अंदर, अधिक से अधिक 7, तो कोई राग ऐसा होता है कि जिसके अंदर आरोह के अंदर 5 स्वर हैं और अवरोह में भी 5 स्वर हैं, तो उस राग की जाति होगी ओडव। ओडव क्योंकि ओडव का मतलब 5 स्वर, आरोह में 5 स्वर हैं, मतलब जाते टाइम भी 5 स्वर हैं और आते टाइम भी 5 स्वर हैं, तो उस राग की जाति बनेगी ओडव। ओडव। अब जरूरी नहीं है कि सभी राग के अंदर 5 ही स्वर हो, जाते टाइम भी आते टाइम भी। ये कंडीशन है कि कम से कम 5 हो, लेकिन ज्यादा भी तो हो सकते हैं ना। तो अगर किसी राग में आरोह में 5 स्वर हैं और अवरोह में 6 स्वर हैं, तो उस राग की जाति होगी ओडव षाडव। अब कोई राग ऐसा है कि जिसमें आरोह में 5 स्वर हैं और अवरोह में 7 स्वर हैं, मतलब सभी के सभी स्वर हैं, तो उस राग की जाति बनेगी ओडव, मतलब जाते टाइम 5 आते टाइम 7, ओडव संपूर्ण। तो ऐसे ही षाडव के अंदर, षाडव मतलब 6 स्वर। अब कोई राग ऐसा है कि उसके अंदर आरोह में 6 स्वर हैं और अवरोह में भी 6 स्वर हैं, तो उस राग की जाति बनेगी षाडव षाडव। अब कोई राग ऐसा है कि उसके अंदर आरोह में 6 स्वर हैं और अवरोह में 5 स्वर हैं, तो उस राग की जाति होगी षाडव ओडव, क्योंकि षाडव का मतलब 6, आरोह में 6 हैं और वापस आते टाइम 5 हैं, तो षाडव ओडव। और कई बार राग में क्या होता है, आरोह में 6 स्वर हैं, आरोह में 6 हैं और अवरोह में संपूर्ण। संपूर्ण मतलब 7 स्वर, सभी के सभी शुद्ध स्वर लग रहे हैं या शुद्ध और कोमल मिलके लग रहे हैं, तो उस राग की जाति होगी षाडव संपूर्ण। आगे है संपूर्ण, क्योंकि राग की 3 जातियां हैं, ओडव षाडव संपूर्ण। ओडव मतलब 5 स्वर, षाडव मतलब 6 स्वर और संपूर्ण मतलब 7 स्वर। अब हम संपूर्ण के अंदर देख रहे हैं कई राग ऐसे हैं कि आरोह में 7 स्वर हैं और अवरोह में भी 7 स्वर हैं, तो उस राग की जाति होगी संपूर्ण संपूर्ण। मतलब जाते टाइम भी, आरोह मतलब जाना, अवरोह मतलब वापस आना, जाते टाइम भी 7 स्वर हैं और आते टाइम भी 7 स्वर हैं, तो उस राग की जाति होगी संपूर्ण संपूर्ण। उसके बाद है संपूर्ण षाडव। कई बार राग के अंदर क्या होता है, आरोह में 7 स्वर हैं और अवरोह में 6 स्वर हैं, मतलब जाते टाइम 7 स्वर हैं और वापस आते टाइम, आरोह मतलब जाना, सीधा जाना, और अवरोह मतलब वापस आना, तो आरोह में 7 स्वर हैं, अवरोह में 6 स्वर हैं, तो उस राग की जाति होगी संपूर्ण षाडव। अब अंतिम है जैसे कि कई बार राग में आरोह में 7 स्वर होते हैं और अवरोह में 5 स्वर होते हैं,
मतलब जाते टाइम 7 है, 7 मतलब संपूर्ण, और अवरोह में 5 है, 5 मतलब ओडव, तो उस राग की जाति होगी संपूर्ण ओडव। अब राग की एक बार जातियां फिर से बता रहा हूं कि 3 जातियां हैं, ओडव, षाडव, संपूर्ण। ओडव मतलब 5 स्वर, षाडव मतलब 6 स्वर, और संपूर्ण मतलब 7 स्वर। तो ये थी हमारी राग की जातियां। तो आज हमने एक तो राग के बारे में पढ़ा कि राग क्या होता है और राग में किन बातों का होना जरूरी है, और ये आगे की हमने राग की जातियां। तो आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक है। थैंक यू।